Hello and good morning to all of you. Students, सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के MCQ पार्ट ए के बाद अब हमारी ये वीडियो बेस्ड है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के MCQ पार्ट बी को लेकर। और इस वीडियो में भी हम आपसे कुछ MCQs यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ बताएंगे। आप इन MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिए, इनको नोट करिए और इनको प्रैक्टिस करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में इन वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो अब हम अपने सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट MCQ पार्ट बी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, NSE established in the year? ऑप्शन 1992, 1994, 1990 and none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है 1992 यानी NSE established in the year 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSE? तो स्टूडेंट्स, NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये एग्जाम में कई तरीके से आ सकता है, जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म और एब्रीविएशन ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इस तरीके से वो कोई भी ऑप्शन दे दें तो आप इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा। और ये एस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग पीरियड साइकिल ऑफ NSE स्टार्ट फ्रॉम? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है वेडनेसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे। यानी जो अकाउंटिंग पीरियड साइकिल है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उसकी जो पीरियड साइकिल होती है, अकाउंटिंग पीरियड साइकिल, वो वेडनेसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे चलती है। अब ये एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ NSE इंक्लूड नंबर 1 वेडनेसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे, नंबर 2 वेडनेसडे टू नेक्स्ट थर्सडे, नंबर 3 मंडे टू सैटरडे, और नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग पीरियड ऑफ NSE या अकाउंटिंग पीरियड साइकिल ऑफ NSE इंक्लूड वेडनेसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSE? तो स्टूडेंट्स, BSE की करेक्ट फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स आर डिवाइडेड इन विच कैटेगरीज? तो इसका करेक्ट आंसर है इन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। तो जब आपसे पूछा जाए कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स कितनी कैटेगरी में विभाजित होते हैं या बटे होते हैं, या उसके कितने पार्ट या कंपोनेंट होते हैं, तो आप लिखेंगे 3 कैटेगरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑपरेट इन द मार्केट? यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर किस मार्केट में ऑपरेट होते हैं? ऑप्शन 1 प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन 2 सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी मार्केट, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर प्राइमरी मार्केट में ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर या इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है द मेजर डायमेंशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आर रिस्क एंड रिटर्न। ओके, अब ये आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द मेजर परफॉर्मेंस और डायमेंशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आर नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 रिटर्न, नंबर 3 रिस्क एंड रिटर्न, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें लगाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आर रिस्क एंड रिटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, a bond is a instrument
यानी बॉन्ड जो है वो किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अ बॉन्ड इज ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हेन लिक्विडिटी रिस्क इंक्रीजेस, यानी लिक्विडिटी रिस्क कब इंक्रीज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हेन एवर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस लिक्विडिटी रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब तब लिक्विडिटी रिस्क भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पैसिव मैनेजमेंट, यानी पैसिव मैनेजमेंट को और किस नाम से बोलते हैं या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिव मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स फंड मैनेजमेंट। अब ये एग्जाम में कई तरीके से आ सकता है ऑप्शन वाइज, जैसे पैसिव मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज नंबर 1 इंडेक्स फंड मैनेजमेंट, नंबर 2 इंडेक्स फ्लो मैनेजमेंट, नंबर 3 कांट से, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें लिखेंगे पैसिव मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स फंड मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर दैट इज नॉट ओन्ड बाय अ पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट सेलिंग, यानी ऐसा शेयर का सेलिंग का प्रोसेस जिसको किसी ने ओन ना किया हो, तो उसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु इज नोन एज स्पेकुलेटर, यानी स्पेकुलेटर किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट्स स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं जो जिनकी इच्छा होती है हाई रिस्क को सहने की, बियर करने की, ताकि हाई रिटर्न मिल सके। तो इसको इस तरीके से आप लिखेंगे कि स्पेकुलेटर इज अ पर्सन हु इज विलिंग टू टेक हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न। तो ये एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि ऐसा दिया होगा आपके एग्जाम में कि स्पेकुलेटर कौन है, तो उसमें आप अपने ऑप्शन में देखिएगा कि ऐसा इंसान जो हाई रिस्क उठाता है या बियर करता है हाई रिटर्न के लिए, तो ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को स्पेकुलेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन 1:1, ऑप्शन 2 2:1, ऑप्शन 3 0:1, ऑप्शन 4 नन। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1, यानी जो करंट रेशियो आइडियल या स्टैंडर्ड होता है वो 2:1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTC? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ OTC इज ओवर द काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ और एब्रिविएशन ऑफ IPO? तो द फुल फॉर्म ऑफ IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इज, यानी सबसे पॉपुलर टाइप की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो क्या कहलाती है, उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इज यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सबसे पॉपुलर या फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है, या ये सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी में से एक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड द ऑड वन। नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 रिटर्न, नंबर 3 सेफ्टी, नंबर 4 टैक्स इवेशन। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी और टैक्स इवेशन, इनमें से कौन सा आपको ऑड लग रहा है, यानी ऑड का मतलब इनसे रिलेटेड नहीं लग रहा है इस सब्जेक्ट से, जो आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। इन चारों ऑप्शन में कौन इस सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है? रिस्क नहीं है, रिटर्न नहीं है, या सेफ्टी नहीं है, या टैक्स इवेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि टैक्स इवेशन। और टैक्स इवेशन का स्टूडेंट्स मतलब होता है टैक्स की चोरी। तो जब आपसे यह पूछा जाए कि विच इज द ऑड वन, तो आप इसमें लगाएंगे टैक्स इवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CML? तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट, द फुल फॉर्म ऑफ CML इज कैपिटल मार्केट लाइन। आप आपसे एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन बनाकर कि फुल फॉर्म ऑफ CML इज कैपिटल मार्केट लाइन, कैपिटल मैच्योरिटी लाइन, क्रिटिकल मैच्योरिटी लाइन, ऑल ऑफ द अबव या नन। तो आप लगाएंगे द फुल फॉर्म ऑफ CML इज क्रिटिकल मार्केट लाइन, सॉरी कैपिटल
मार्केट लाइन। CML की करेक्ट फुल फॉर्म है कैपिटल मार्केट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी इन 4 ऑप्शंस में या जितने भी ऑप्शंस दिए हों उनमें कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन हुआ शेयर नंबर 1, नंबर 2 टीवी, नंबर 3 कार। तो इसका करेक्ट आंसर है शेयर, यानी शेयर में इन्वेस्ट करना एक तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लिक्विड सिक्योरिटी, यानी इनमें से किसको सबसे ज्यादा लिक्विड सिक्योरिटी माना जाएगा। ऑप्शन में शेयर, कॉमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो इसका भी करेक्ट आंसर है शेयर। ओके स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जो सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पार्ट बी MCQ पर बेस्ड है, वो आपको पसंद आएगी और ये आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। हमारे इस सब्जेक्ट के पार्ट ए और पार्ट बी, इनको आप अच्छे से सुने, बार बार सुने, नोट करें, प्रैक्टिस करें। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, एंड all the viewers of this channel wishing you a very happy Holi. Till then, stay tuned with us. Have a nice day. Thank you so much. Good luck all future work and exam. Bye bye.